सत्व, रज और तम, ये जो तीन गुणों की जो साम्य अवस्था को ही मूल प्रकृति कहा जाता है। यहाँ प्रकृति का अर्थ स्वभाव नहीं है। प्रकृति का अर्थ यहाँ पर समस्त रचना का जो मूल आधार है। तो इसमें वैसे देखा जाए तो आयुर्वेद में शरीर को, जो शरीर की मूल धारक शक्ति को, वह शरीर के जो त्रिगुणात्मक वात पित्त कफ रूप है, मूल जो आधार है, उसको त्रिदोष शब्द से कहा गया है। तो इसको आप समझिए कि इसके साथ दोष शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए क्योंकि ये सीमा से अधिक होने पर या सीमा से कम होने पर, यानी कि घटने पर या बढ़ने पर ये स्वयं दूषित हो जाते हैं, तो बाकी सारे सिस्टम को, सारे शरीर को दूषित कर देते हैं, जिसके द्वारा फिर रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। हमारे शरीर का जो निर्माण है वह तो दोष, धातु और मल, इन तीनों तत्वों के मेल से बना हुआ है, ये आप समझिए। और हमारे शरीर में जितने भी तत्व पाए जाते हैं वो इन तीनों के ही अंतर्निहित हैं। तीनों में ही सब कुछ, ये तीनों ही अंतर्निहित हैं। इसमें से भी दोषों का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये शरीर में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये दोष जैसे मैंने बताया कि तीन है, अब आप समझ गए होंगे वात पित्त कफ क्या है, और इसीलिए ये तीन दोष कहलाते हैं। तो इसको हमको समझना होगा। यदि आपने वात पित्त कफ को समझ लिया, आपने समझ लिया कि पंच महाभूत अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल ये क्या है, तो ये इतना समझ लेंगे तो बड़ा आपको आनंद आएगा। जिससे पंच महाभूतों से ही ये दुनिया बनी है, उन पंच महाभूतों से यह शरीर बना है, वही त्रिदोष वात पित्त कफ जो है वह उससे ही यह सारा देह चल रहा है। तो हम इसको समझ लेते हैं। अष्टांग हृदय में कहा वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषाः समासतः, इस तरह से कि ये दोष ही शरीर की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का कारण अथवा शरीर के स्तंभ माने जाते हैं। वैसे हम देखें तो कहते हैं कि हम शोणित और शुक्र से ये शरीर का निर्माण होता है, उसके संयोग से बनता है। पर यदि देखा जाए तो इन तीन दोषों के बिना शरीर की उत्पत्ति संभव नहीं है। इसके पश्चात शरीर को स्वस्थ बनाए रखने और रोगों को समझने के लिए, उनकी चिकित्सा के लिए, इन सब के लिए इन तीन दोषों को समझना बहुत आवश्यक है। इन तीनों दोषों के सम होने से ही शरीर का धारण या स्वस्थ रहना संभव है। इसीलिए इन्हें सम अवस्था में धातु भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा ये शरीर का धारण करते हैं, इसलिए धातु भी हैं। और ये जो शरीर भौतिक, रासायनिक और वैज्ञानिक सभी क्रियाओं का नियमन भी ये दोष ही करते हैं। जब ये अपनी साम्य अवस्था में होते हैं तो शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं, और जब इनकी सम अवस्था में किसी प्रकार का विकार, असंतुलन, वृद्धि या क्षय हो जाता है तो स्वास्थ्य भी असंतुलित हो जाता है। तो कोई ना कोई इस तरह की बीमारी शरीर में जन्म ले लेती है। इसीलिए इनको सम रखना, इनको संतुलित रहे, यह इसके लिए उपाय करना बहुत ही ज़रूरी है।